दोस्तों बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। अगर कहानी पर गौर कीजिए, अगर समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो एक बार की बात है, एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गईं और जाते समय बोली कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान आएगा, तैयार रहिएगा। और मैं जा रही हूँ, जाते समय अगर आपको कुछ मांगना हो तो मांग लीजिए। तो सेठ बहुत ही समझदार था, तो उसने बड़े ही नम्रता से बोला कि अगर आपकी जगह नुकसान आ रहा है तो आने दीजिए, बस आप मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरे घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। लक्ष्मी जी मुस्कुराईं और तथास्तु कहा और वहाँ से चली गईं। अब वो सेठ की 4 बहुएं थी। कुछ समय बाद छोटी बहू ने खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी बना रख दी उसमें नमक डालकर, और वो अपने काम में जाकर व्यस्त हो गई। वो अपना काम करती रही। इतने में दूसरी बहू आई। उसने देखी चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ी है, तो उसने बिना ही चखे उसमें एक मुट्ठी नमक भरा और डाल दिया और जाकर अपने काम में व्यस्त हो गई। ऐसे ही करके तीसरी और चौथी बहू आई। उन्होंने भी खिचड़ी चाखी नहीं, देखा नहीं इसमें नमक है कि नहीं है। उन्होंने दोनों ने नमक भर भर के मुट्ठी डाल दिया और चली गई, अपने काम में व्यस्त हो गई। जब शाम हुई और सेठ खाना खाने को बैठ गए, जब सेठ को खिचड़ी परसी गई तो जैसे ही सेठ ने पहली चम्मच मुँह में दी, सेठ समझ गए कि इस खिचड़ी में नमक बहुत ही ज़्यादा है और सेठ जी जान गए कि नुकसान आ चुका है। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा कि चुपचाप खिचड़ी खाई और वहाँ से चले गए। अब सेठ के बाद खाना खाने की बारी आई बड़े बेटे की। तो बड़े बेटे ने खाना खाने को जैसे ही बैठे तैसे ही उन्होंने पूछा परिवार वालों से कि पिताजी खाना खा गए, और कुछ उन्होंने कहा नहीं। तो बाकी सब लोगों ने कहा कि पिताजी ने तो कुछ ऐसा नहीं कहा, उन्होंने तो चुपचाप खाना खाया और चले गए। तो बड़े बेटे ने चुपचाप खाना खाया, उसने भी किसी से कुछ नहीं कहा, खाना खाकर वहाँ से चला गया। ऐसे ऐसे करके सभी सदस्यों ने खाना खाया और किसी से कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप खा करके चले गए। एक बार जब रात में सेठ जी सो रहे तो सपने में नुकसान आया। कहा हाथ जोड़कर कि भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो सेठ जी बोले क्यों भाई, ऐसा क्यों है, आप क्यों जा रहे हो यहाँ से? नुकसान बोला कि तुम सबने मिलकर 1 किलो नमक खा लिया और मजाल किसी ने किसी पर चिल्लाया नहीं, किसी से गुस्सा भी नहीं किया और किसी से कुछ कहा भी नहीं। चुपचाप 1 किलो नमक मिलकर सभी खा गए हो, तो भला इस घर में मैं कैसे टिक सकता हूँ? इतनी सुख और शांति होती है ना, तो भला हुई उस घर में नुकसान कैसे टिक सकता है? उस घर में तो नुकसान टिक ही नहीं सकता है। और प्यार से वहाँ नहीं रह सकता है जहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। वह जगह तो नुकसान का जाना ही बेकार है, क्योंकि उस जगह नुकसान टिक ही नहीं पाएगा। तो अब निष्कर्ष है इस बात पर कि किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, सुख दुख, नुकसान फायदा सब चलता रहेगा, लेकिन जिस परिवार में आपस में लोग प्यार और सुख शांति, छोटे बड़े से आदर करने में अपन है, उस परिवार में कोई नुकसान आपदा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।